दिफाए सहाबा करना किस तरह? जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। बताइए, उस शहीद ने वो हजार दिमागों का एक इंसान जाने कहां खो गया है। कलम की अजमत उजड़ गई है, जुबान का जोरे बयां गया है। बताइए, वो अजमत सहाबा का और दिफाए सहाबा के काद और मिशन के ऊपर जब कटा तो अल्लाह ताला ने उसकी कैसी कुर्बानी कबूल की। बम धमाका यहाँ पे हुआ, जख्मी यहाँ पे हुआ, बम यहाँ पे लगा। सारी जिंदगी क्या करता रहा? अम्मी आयशा के दुपट्टे की जंग लड़ता रहा। सारी जिंदगी क्या करता रहा? अबू बकर की सदाकत की जंग लड़ता रहा। अब शहादत का वक्त आया, अल्लाह ने बंदोबस्त ऐसा किया, पाकिस्तान से तैयारा लेके उड़ा, रियाद पहुंचा, वहां पे शहादत की मौत, शहादत का जाम नोश किया। जनाजे की तकबीर हुई तो मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाहु अकबर कहा गया, उन्हीं सहाबा के कदमों तले दफन कर दिया गया। और ये एजाज सिर्फ उसको हासिल न हुआ, उसके बाप ने यानी दादा हाजी ज़हूर इलाही ने जिस मेहनत के साथ, जिस मुशक्कत के साथ, जिस नजरिए के साथ, जिस खलूस के साथ अपने इस बेटे को दीन के लिए वक्फ किया, अल्लाह की कसम वो बाप भी जन्नतुल बकी में दफन हो गया। आपने कभी ऐसा देखा है? और मेरे जैसा एक अदना तालिब इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा दिया, मदीना में पढ़ता था, अभी कम उम्र था, 45 दिन का था। उसी वक्त उसकी भी मौत का वक्त आया, अपने दादा और परदादा के साथ जन्नतुल बकी में दफन हो गया। आज मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि मैं और आप दिफाए सहाबा के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, किस लिए? कि सहाबा ने अपनी जानों का नजराना, वो शम्मा रिसालत के परवाने थे, रसूलुल्लाह के कभी आगे लड़े कभी पीछे लड़े, उन्होंने अपनी जाने रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। मैं और आप उनके लिए अपनी जुबानों को, अपने तखय्युलात को, अपनी राहत को, अपनी दौलत को कुर्बान नहीं कर सकते। जिन लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया, उनके लिए मैं और आप चंद अल्फाज अदा नहीं कर सकते। अपने जिस्म जान, अपने रूह और बदन को क्या हम उनके ऊपर निछावर नहीं कर सकते? और क्या सिर्फ उनके ऊपर निछावर करनी है? नहीं, अल्लाह की कसम, दिफाए सहाबा के एक एक सिपाही की अजमत का गीत गाना और उसको खिराज अकीदत पेश करना, यह भी दिफाए सहाबा है। अब आपसे अलामा तेरा नाम रहेगा, अलामा तेरा, वो अलामा का नाम क्या रहेगा? आज आप सोशल मीडिया उठाइए, उस अलामा शहीद को गालियां दी जा रही है और देने वाले कोई गैर नहीं है। अपने ही सफों के अंदर छुपे हुए बात, गुस्ताहों के सहूलतकार। अलामा शहीद की उनसे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो अगर थी तो मेरे से थी, अगर दुश्मनी निभानी थी तो मुझसे निभाई जाती, तारक महमूद यज़दानी से निभाई जाती, मौलाना मंजूर से निभाई जाती, मेरी जमात के दीगर रुफका से निभाई जाती। अलामा शहीद को बुरा भला कहने का मकसद क्या है? उनकी जात के ऊपर कीचड़ उछालने का मतलब क्या है? जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन आप हैं, मसनदे दावत और इरशाद के अमीन, आपने नामे रिसालत पे कमाई की है। अलामा शहीद की जमात जो उस वक्त अपने अरूज के ऊपर थी, दिफाए सहाबा की जंग लड़ते हुए अलामा साहब शहीद हो गए। चाहिए तो ये था कि उनकी जमात को तरक्की दी जाती, उनकी जमात को परवान चढ़ाया जाता, लेकिन उनकी जमात को बंद करके, वाइंड अप करके एक दूसरी जमात में दाखला ले लिया गया और उलमा को और उन लोगों को तानो तशरीह का निशाना नहीं बनाना चाहता जो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह मियां फजल के ऊपर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी की खताओं को अल्लाह माफ फरमाए। लेकिन मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान उस वक्त भी अलामा शहीद की मुखालिफ थी और अलामा शहीद के खिलाफ पर्चे कटवाती रही। 90 से ज़ायद मुकदमात हुए। खानेवाल के अंदर एक इखलाक बाख्ता फाहिशा औरत के जरिए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया और उनके ऊपर रकीक और गंदे इल्जामात लगाए गए और उसकी जमात के वारिसीन ने
इस शहीद की जमात का नाम भी मिटा दिया और उसी जमात में चले गए कि जिनकी वजह से अल्लामा शहीद ने जमात बनाई थी। आज अगर उसके बेटे ने और उनके रूहानी फर्जंदों ने उस शहीद की, उस अजीम जिद्दोजहद की, उस अजीम सिपा सलार की तारीख को जिंदा करते हुए, अपने असलाफ की रवायात को लुटाते हुए जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को बहाल किया, तो आपको क्या तकलीफ हुई? आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। अवाम मौजूद है फैसला करने के लिए। अवाम को जिसका काम पसंद आएगा उसके साथ चल पड़ेगी। अगर आपका काम पसंद आए, अवाम आपके साथ चले। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इतना तबर्रा, इतना झूठ, इतनी लानतान, इतनी साजिशें, मैं मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के मस्जिद में कहता हूं कभी इब्तिदा का कायल नहीं हूं और ना कभी इब्तिदा की है। लेकिन अगर तुम मेरे बाप के बारे में, मेरे खानदान के बारे में जो लफ्ज मेरे बारे में कहोगे, मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, कुरान की आयत के मुताबिक उन अल्फाज को तुम्हारी तरफ पलटाऊंगा। तुमने क्या समझा कि ये मौलाना मोहम्मद अली जाबाद रहिमहुल्लाह, बरक तौहीदियों, मियां जमीलों और बाद ऐसे जो आज उनकी जमात में अब्दुल रशीद इजादी साहब हो, शरीफ चंगवानी साहब हो, तारक यज़दानी साहब हो, मौलाना मंजूर साहब हो, इनकी फैमिलीज के ऊपर, इनके खानदान के ऊपर, इनकी बहन बेटियों के नाम इंटरनेट के ऊपर देके अगर इनकी इज्जतों को उछाला जाए, ये उलमा मेरे सर का ताज है। लेकिन घबरा जाते हैं कि बहन बेटियों का नाम सोशल मीडिया पे आ गया है, इन शरपसंदों से अगर बचना है तो दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मुझे भी मेरे खानदान के बाद लोगों ने मशवरा दिया कि यहां तक बात पहुंच गई है कि बेटियों के नाम, बीवियों के नाम इंटरनेट पे दिए जा रहे हैं, आप खामोश हो जाएं। उनको ये नहीं पता ये अल्लामा शहीद का बेटा है। अल्लाह की कसम, तुम एक दफा नहीं 100 दफा मेरे अंदर सच है, मैं तुम्हें मुबाहले का चैलेंज देता हूं। आज तक जो तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं उनमें से एक इल्जाम भी सच्चा है, तो मैं मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के तुम्हें मुबाहले का चैलेंज दे रहा हूं और ये भी मुबाहले का चैलेंज देता हूं, ये भी देता हूं। आज आप लोगों की आंखें खोल के जाना चाहता हूं, तुम्हारे मोहसिन के साथ जो जुल्म हो रहा, जो अज़मत सहाबा की जंग लड़ने वाला सिपाही है, उसका दिफा किसने करना है? उसके खानदान का दिफा, उनकी इज्जतों की रखवाली किसने करनी है? मुबाहले का चैलेंज देता हूं, मुबाहले का, कि ये सारी की सारी तहरीरें, ये सारी की सारी आईडी उसी जमात के दफ्तर 106 रावी रोड से चल रही हैं। जिसने झूठ की मौत मरना है आए मुझसे मुबाहला कर ले। इदारों ने मुझे सबूत फराहम कर दिए हैं कि 106 रावी रोड के दफ्तर के अंदर से, पैगाम टीवी के नेट के ऊपर से ये आईडीज चल रही हैं जो आपके बारे में और आपके खानदान के बारे में और अल्लामा शहीद के बारे में बकवास कर रही हैं। तुम क्या समझते हो? क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है? हम हाथ नशीनों की ठोकर में जमाना है। हम तुम्हारी इन गीदड़ बपकियों से डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, अपना मिशन छोड़ देंगे? अल्लाह की कसम, आज तो तुम सैकड़ों और हजारों की तादाद में अल्लाह के फजलो करम से मेरे साथ खड़े हो। लेकिन मैं तुम्हें अपना अज़म बताता हूं। मैंने अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी साहिब को भी बताया था, अल्लाह की कसम, मेरी कौम मेरा साथ दे तब भी और अगर साथ ना दे तब भी, अल्लाह की कसम, इनकी गीदड़ बपकियों से डरने वाला नहीं हूं। उस शहीद का बेटा हूं जिसने जान की कुर्बानी पेश कर दी और कभी डरा और घबराया। मैं भी कभी डरूंगा और घबराऊंगा नहीं। अल्लाह के फजलो करम से आप लोग क्या इस कॉज के अंदर, जमीयत अहले हदीस की इस निशात सानिया के दौर के अंदर, अहले हदीस की बेदारी की इस तहरीक के अंदर, ये जो जमीयत अहले हदीस एक उभरता हुआ सूरज है, एक तुलू होता हुआ सूरज है। और मीर साहब, आपकी जमात एक बुझता हुआ चिराग है, एक टमटमाता हुआ दिया है, एक गिरती हुई दीवार है। और इन गिरती हुई दीवारों को मेरे साथ, मेरे हमरा धक्का देने के लिए तैयार हो? नारे तकबीर! गिरती हुई दीवारों को, क्या बात करते हो? तुम गालियां निकालोगे, तबर्रेबाजी करोगे।
बोल। जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत। अफसोस बेशुमार सुहन हाय गुफ्तनी, खौफे फिसादे हल्क से ना गुफ्ता रह गई। ना तुम हमें ये तकलीफें देते, ना हम तुम्हारी ये रुसवाइयां सरे बदार करते। तुम्हारी बातों को चंद अल्फाज तुम्हारे जो है चंद लोग पढ़ते हैं। अल्लाह के फजल से जो जवाब मैं देता हूं लाखों लोग सुनते हैं। तुम आओ मैदान के अंदर, अगर ये इल्जाम झूठे हो मैं तुम्हारे ऊपर, पहले भी मेरे बारे में कहा जी इन्होंने लड़ाई शुरू की है। मैंने क्या लड़ाई शुरू की है जी? आपने इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर इल्जाम लगाया था लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि मैंने 2 करोड़ रुपया मोहसिन नकवी साहब से पकड़ा है, तो मैंने उसका जवाब कुरान उठा के मुबाहले की सूरत में दिया था कि 2 करोड़ मैंने नहीं पकड़ा, मैं कुरान भी उठाता हूं, अगर आपने पकड़ा है तो मुझे दे दें। इतनी सी बात, मैंने तो नहीं पकड़ा। शेर की ललकार है, शेर की ललकार है। तो इल्जाम जो आप लगाएंगे मैं हक बजाने को उसका जवाब देने के लिए। आज बातें करते हैं जी ये हो गया जी वो हो गया। बताइए ईमानदारी से, एक 8 साल का बच्चा जब अल्लामा शहीद दुनिया से गए, मेरी उम्र 8 से 9 बरस की थी, इनको शर्म नहीं आती। एक 8-9 बरस का बच्चा, उसने नवाज शरीफ को कातिल कहा था कि आपने कहा था। 8-9 साल का बच्चा कह सकता है कातिल? आपने तो हमारे खानदान के साथ ये जुल्म किया कि आपने हमारे खानदान में से किसी शख्स को उस अजीम शहीद की कत्ल का FIR का मुद्दई नहीं बनने दिया। जिसने मुद्दई बनने की कोशिश की उसको मुल्क से डरा कर फरार करा दिया। मेरे बहनोई, हमने तो कोशिश की हम मुद्दई बन जाए अपने बाप की FIR के। मेरे किसी चचा को अगर बातें आई हैं तो अब सरे बाजार रुसवाइयां अपनी नहीं सुनिए। FIR का मुद्दई बनने की कोशिश की, नहीं बनने दिया। मुद्दई कौन बना? मीर साहब के दफ्तर का एक चौकीदार दफ्तर का एक मुलाजम मुद्दई बना। और इस मुल्क के 3 हबीस जिया, जुनेजो, नवाज शरीफ जो उलमा बुजुर्ग जिंदा आज भी जानते हैं। ये नारा किन्होंने लगाया? एक बच्चे ने, आपने लगाया। कातल कातल का नारा आपने लगाया। अगर उसको कातल कहा था तो उसका FIR से नाम क्यों निकलवाया? उसी से फिर सीटें क्यों ली? और अगर वो कातल नहीं था, उसके बदले में काजी अब्दुल कदीर खामोश को कातल कहा। अगर वो कातल है, आप बड़े थे हम तो छोटे थे। काजी अब्दुल कदीर खामोश कितना बड़ा जुल्म है, जो अल्लामा शहीद का सिपाही था, जो अल्लामा शहीद की पूरी तहरीक के अंदर उनके कत्ल के खिलाफ पूरी की पूरी जंग लड़ता रहा, उसी को कातल बना दिया। नुआए वक्त जंग के फ्रंट पेजेस के ऊपर इश्तिहार आए और पता लगा हुकूमत पंजाब ने बिल दिया है अल्लामा शहीद का कातल कौन है? काजी अब्दुल कदीर खामोश। पहले 2 साल नवाज शरीफ साहब थे, फिर कौन बन गया? काजी अब्दुल कदीर खामोश। अगर काजी साहब थे तो आप हमें जवाब बतलाइए, अगर आप काजी कदीर को कातल कहते थे उसको क्यों नहीं फांसी लगवाई, उसको क्यों नहीं पकड़वाया? आपने जो किया है अवाम उससे गाफिल नहीं है। आपने एक शहीद की जमात खत्म कर दी, दूसरी जमात में भाग गए, उसकी FIR को लपेट दिया। और आज अगर उलमा ने हमें इस बात के ऊपर कायल किया कि अहले हदीस मसलक के लिए, अहले हदीस मसलक कुर्बानियां मांगता है, बेशक मांगता है, कुर्बानी दीजिए, सुलह कीजिए मफाद के लिए। हमने सुलह कर ली खुले दिल के साथ, तारीफी कलमात कहे 2 तरफा। उस सुलह को भी किसने पसे पुश डाला? किसने अहद शिकनी की? किसने वादा खिलाफी की? बात आई है तो कर रहा हूं। लोग सवालात पूछते हैं तो आज इसलिए बरसरे मजलिस इस बात का तज़किरा कर रहा हूं। वो 3 उलमा, मौलाना मसूद आलम साहब, इरशादुल्लाह कसरी साहब, हजरत हाफिज शरीफ हाफिज़हुमुल्लाह, तमाम के तमाम की अल्लाह हिफाजत करे, तीनों जिंदा हैं जिन्होंने सुलह कराई। पूछिए उनसे कि सुलह जिन शराइत पे हुई, किसी एक शर्त पे भी अमल हुआ? किसी एक बात को भी मनवाया गया? फिर भी खलूस नीयत से, इखलास नीयत के साथ देते गए, कुर्बानियां देते गए। हत्ता के बात इस नहज पे आई, कुछ बातें हिडन भी हैं। और अगर इन्होंने अपनी जुबान दराजियां और जुबानों को लगाम न दिया तो हम भी बरसरे मजलिस हर बात को कह देंगे। बात यहां तक आई कि मिर्जा जहलवी के खिलाफ ताकुब शुरू हुआ
और अल्लाह के फजल करम से ताकुब आज भी जारी है। और आपने मेरे साथ वादा किया है कारकुनान अज़मत सहाबा इसके खिलाफ यहाँ पे मुकदमात भी दर्ज कराएंगे, और अगर हमें जहलम में इसकी गिरफ्तारी के लिए धरना देना पड़ा तो धरना देने के लिए तैयार है। जब ये गिरफ्तार होने लगा तो एक साजिश रचाकर जमात के ताने बाने को बखेर दिया गया, उस सुलह की धज्जियां उड़ा दी गई। अल्लाह के बंदो, अगर मुझे मिसाल दे रहा हूं, मैं आपको पसंद नहीं हूं, आपने मुझे जमात से फारग कर दिया, अभी जान छोड़ दो, अब तो मैं आजाद हूं कि अभी भी मैं आपके नज़म का पाबंद हूं। जब मैं आप में रहा नहीं, फिर आपको मेरे किसी अमल की, किसी काम की, किसी मंसूबे की, किसी मंशूर की तकलीफ किया, मेरी मर्जी, मैं जमात के अंदर जलसे करूं, मैं जमात का जैसे मर्जी हुलिया बनाऊं, मैं जमात की जैसे मर्जी तंजीम करूं, अब मैं आपकी जमात का नहीं, फिर भी आपका पाबंद हूं कि ऐसे चलूं ऐसे चलूं। जब तक आपकी जमात में थे तब तो आपकी पाबंदी बनती थी, अब मैं जमात में नहीं हूं, अब कैसे मैं पाबंद हूं? कोई अकल है? कोई बंदा मंतक की बात करे, कोई अकल की बात करे। अल्लाह के बंदो, अज़मत सहाबा का मिशन चलाना है, इंशाअल्लाह चलाना है, दिफाए सहाबा की जंग लड़नी है, इंशाअल्लाह लड़नी है, लेकिन उन सिपाहियों की जंग भी लड़नी है जिन्होंने अज़मत सहाबा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कौन है? शहीद कायद के बारे में अगर कोई बकवास करे तो उसकी जुबान को लगाम देने के लिए आप में से कुछ लोग मौजूद होने चाहिए। और हमारा इदारों को, एजेंसियों को यह पैगाम है, और बात मैं यहां पे खत्म करूंगा। अल्लाह के बंदो, हमने कभी तौहीन अहले बैत की ही नहीं। अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं तो अहले हदीस के, अहले सुन्नत के एक नुमाइंदा होने की हैसियत से एक पेशकश करता हूं। एजेंसियों वाले, इदारों वाले नोट करें कि तौहीन सहाबा की सजा भी जुबान काटना रख दी जाए, और तौहीन अहले बैत की सजा भी जुबान काटना रख दी जाए। हमें इस बात के ऊपर कोई इतराज है? हमें कोई इतराज होना चाहिए। और मेरे भाइयों, आज के दौर में जब सैयदना उमर के पुतले हैदराबाद में जलाए जाएं, मैं और आप सुकून की नींद सो जाएं, तो हमें अपने ज़मीर के ऊपर भी मातम करना चाहिए। और मुझे और आपको आज के दौर में एक तस्बीह, एक वाद, एक नसीहत, एक तस्बीह के अंदाज में, एक जिक्र के अंदाज में, गली गली, नगर नगर, करिया करिया, कूचा कूचा, एक नारे को हमेशा के लिए बुलंद करना चाहिए। ये बात याद रखिए कि दिफाए सहाबा कोई देवबंदियों का काज नहीं है, सिर्फ बरेलवियों का काज नहीं है। इसके सरहेल इस वतन के अंदर अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद थे, जिन्होंने गुट्टी दी हक नवाज जंगवी को, आदम तारक को। तो मेरे भाइयों, क्या आप वतन अजीज के अंदर सहाबा सहाबा की तस्बीह इस बुलंद आवाज में करने के लिए तैयार हैं कि जो सहाबा के खिलाफ जुबान दराजी करे, उनका दिल भी दहल जाए, उनके जिस्म भी कपकपाना शुरू कर दे, उनकी रूहें भी लड़ना शुरू कर दे। और नबी के परवाने कौन? आपने कहना सहाबा। नबी के जानिसार कौन? सहाबा। नबी के दीवाने कौन? सहाबा। नबी के चौकीदार कौन? सहाबा। मुत्तकून कौन? सहाबा। सालिहून कौन? सहाबा। मुफ्लिहून कौन? सहाबा। राशिदून कौन? सहाबा। मुत्तकून कौन? सहाबा। फाइजून कौन? सहाबा। नबी के आगे पीछे फिरने वाले कौन? सहाबा। सहाबा 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 सहाबा। और आखिर में नारा है गली गली, नगर नगर, उमर 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 उमर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।